नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह स्वागत करता हूं टैक्स एंड LIC कंसल्टेंसी में। आज हम बात करेंगे LIC का बहुत ही लोकप्रिय और विश्वसनीय पॉलिसी के बारे में, जीवन लाभ प्लान नंबर 736। अगर अपने लिए एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं जो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ हाई सेविंग का भी ऑप्शन प्रदान करे, जिसमें सेविंग प्लस हाई रिस्क कवर मिलता है और हाई रिटर्न मिलता है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करना और लोन फैसिलिटी भी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यह फ्रेंड्स LIC का जीवन लाभ पॉलिसी। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे LIC का जीवन लाभ प्लान नंबर 736 के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, टर्म्स के बारे में, अमाउंट्स के बारे में, राइडर्स, एग्जाम्पल, प्रीमियम पेइंग टर्म, रिवेट, हाई सम अप एश्योर्ड रिवेट, मैच्योरिटी बेनिफिट, सेटलमेंट ऑप्शन में क्या बेनिफिट मिलता है, ग्रेस पीरियड, सरेंडर बेनिफिट, उसके बाद पेड अप वैल्यू, टैक्स बेनिफिट एंड की फीचर, ये सारे के सारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें मिनिमम एज एट एंट्री है आपको 8 ईयर। जब कोई व्यक्ति का अगर 8 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो यह पॉलिसी लिया जा सकता है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो इसमें 3 है फ्रेंड्स। अगर 16 ईयर्स के लिए लेते हैं तो उनका मैक्सिमम एज एट एंट्री हो सकता है 59 ईयर। अगर वो 21 ईयर्स के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उनके लिए 54 ईयर, और 25 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 50 ईयर्स होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है वो 75 ईयर्स। यह पॉलिसी का है तो इसको ध्यान में रखना। यह पॉलिसी 3 तरीके से डिजाइन है, 16, 21 और 25। तो उसको कैलकुलेशन करके ही बीमा दिया जा सकता है। टर्म की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 3 टर्म में पॉलिसी अवेलेबल है। 16 ईयर्स के लिए मात्र 10 ईयर प्रीमियम देना है, 21 ईयर्स के लिए मात्र 15 ईयर प्रीमियम देना है, 25 ईयर्स के लिए मात्र 16 ईयर प्रीमियम देना है। इसमें आपको 2 में 6 ईयर का छूट मिलता है और एक में 9 इयर्स का छूट मिलता है। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो इसमें चारों मोड अवेलेबल है। ईयरली मोड अवेलेबल है, हाफ ईयरली मोड अवेलेबल है, क्वार्टरली मोड और लास्ट में मंथली मोड जो कि नेच मोड में अवेलेबल है। नेच मोड वह होता है कि आपके खाते से ही पैसे ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे, LIC को प्रीमियम का पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, राइडर की बात करें इसमें तो सारे के सारे राइडर इसमें अवेलेबल है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर। ये सारे राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मिस्टर मंजीत सिंह है, उनका एज 30 इयर्स है और वह 5 लाख का समय पे एश्योर्ड लेता है पॉलिसी। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो वह 16 इयर्स के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 2.25% टैक्स लगता है। ईयरली में अगर देखा जाए तो 25,270 रुपीज और हाफ ईयरली में लेते हैं तो 12,766 रुपीज, या क्वार्टरली मोड में लेते हैं तो 6,448 रुपीज और नेच मोड में लेते हैं मंथली मोड में तो यहाँ पे 2,149 रुपीज अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेशन के लिए दिखाया गया है तो यह अगर 69 रुपीज प्रत्येक दिन के बेस पे होता है। अप्रोक्सीमेटली टोटल जो पेड प्रीमियम होता है वो 4,04,876 रुपीज होता है। और इसमें रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो इसमें टोटल आपको जो रिटर्न होता है वो समय पैसे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, या टोटल जोड़ करके 13,12,500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली रिटर्न होता है। यह जो हमारा बोनस रेट है वह करंट रेट के अनुसार जोड़ा हुआ है। यह बोनस रेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादातर केस में बढ़ता ही है। और सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आप वही जो अमाउंट 13 लाख जो रुपीज मैच्योरिटी मिल रहा था उसको अगर आप एक बार नहीं ले करके सेटलमेंट में लेते हैं तो 1,61,884 रुपीज 10 ईयर्स तक मिलेंगे। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें रिवेट्स की बारे में तो यहाँ पे 2 तरह का रिवेट्स मिलता है। एक मिलता है समय पे एश्योर्ड पे, एक मिलता है प्रीमियम पेइंग मोड पे। तो यह जो है वह समय पे एश्योर्ड पे रिवेट है। तो समय पे एश्योर्ड पे रिवेट की बात करें तो 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आपको कोई रिवेट नहीं मिलता है। 5 लाख टू 10 लाख में आपको 2% पर 1000 के हिसाब से रिवेट मिलता है और 10 लाख टू 15 लाख पे 3% के हिसाब से रिवेट मिलता है और 15 लाख से ऊपर के लिए आपको 3.5 लाख के अकॉर्डिंग आपको रिवेट मिल जाता है। अगला जो रिवेट की बात करें फ्रेंड्स तो अगला रिवेट है प्रीमियम पेइंग मोड पे। अगर आप हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको समय पे एश्योर्ड का यानी कि पर 1000 2 रुपया छूट मिल जाता है। और अगर आप हाफ ईयरली में करते हैं तो 1 रुपया छूट होता है। क्वार्टरली और मंथली मोड में कोई छूट नहीं है। तो बेहतर होता है प्रीमियम मोड हाफ ईयरली या ईयरली ले तो बढ़िया रहता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली मोड में 30 डेज का मिलता है और मंथली मोड में आपको 15 डेज का मिलता है। ग्रेस पीरियड वह होता है जो पॉलिसी का आपका ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से आपको एक्स्ट्रा 30 डेज पेमेंट का देता है। सपोज आपका ड्यू डेट है अगर अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेकर के अगर उस डेट पे आप प्रीमियम पेमेंट नहीं
करते हैं तो 30 अक्टूबर तक आप प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो ग्रेस पीरियड के दौरान आपका पॉलिसी इनफोर्स मानी जाती है और इसमें कोई लेट फीस वगैरह भी नहीं लगता है। सरेंडर पीरियड की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 1 साल का फुल पेमेंट अगर पॉलिसी का पेमेंट हो जाता है तो आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है तो सरेंडर न करिएगा तो बेहतर रहता है। पेड अप वैल्यू की बात करें तो 1 साल का फुल प्रीमियम घटते हुए समय पे एश्योर के अकॉर्डिंग या आपको लास्ट में फाइनल मैच्योरिटी तक दे दिया जाता है पैसे, लेकिन बेहतर रहता है कि पॉलिसी को आप चलाते रहे, प्रीमियम देते रहे, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं दे पाते हैं तो यह घटते हुए क्रम में आपका पॉलिसी पेड अप वैल्यू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 80C में आप इसका छूट ले सकते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें या डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में तो यह अभी 1010D में आप छूट ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको एटलीस्ट 1 साल का फुल पेमेंट करने के बाद आप कभी भी इस पे लोन ले सकते हैं। की फीचर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको हाई बोनस अट्रैक्टिव प्लान है, यानी प्रीमियम नीड टू बी पेड लेस नंबर ऑफ और मैच्योरिटी से कम साल तक प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। यह प्लान आइडियल है, अपने चाइल्ड का एजुकेशन और मैरिज के लिए ले सकते हैं। यह इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस और प्रीमियम वेवर, टर्म राइडर, ये सारे के सारे राइडर आपको इसमें मिल जाते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन भी आप इसमें ले सकते हैं 10, 5, 10 एंड 15 ईयर्स के टर्म में। पेड प्रीमियम एग्जम्प्टेड इनकम टैक्स यानी 80C में भी आप छूट ले सकते हैं, 1010D में भी छूट ले सकते हैं। तो यह था फ्रेंड्स हमारा LIC का जीवन लाभ प्लान के बारे में। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे। जय हिंद, गुड बाय।